रात के लगभग 8 बज रहे थे। औघड़ बाबा कालूराम और आरब की जिंदा लाश वहां बैठी हुई थी। कालूराम ने कहा, अब मैं तुम्हें वो काम बता रहा हूँ जिसके लिए मैंने तुम्हें जिंदा किया है। एक बात ध्यान से सुनो, इस काम में जरा सी भी असावधानी की तो मैं तुम्हें जहन्नुम भेज दूंगा। सबसे अहम बात यह है कि मैंने तुम्हें अपने ही खून से जीवित किया है, इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तुम भी जिंदा हो। मैं मरा तो समझो तुम भी मरे। इस बात को हमेशा के लिए गांठ बांध लो। हाँ हाँ ठीक है, मुझे याद रहेगा। बार बार एक ही बात को भैंस की जुगाली की तरह मत गाओ। पहेली ना बुझाकर मुझे जिंदा करने का कारण जल्दी से बताओ, आरब खींच कर बोला। इंद्रपुरी के सी ब्लॉक में एक भव्य म्यूजियम है जहां विश्व के दुर्लभतम कलाकृतियों को सुरक्षित रखा गया है। उसकी उच्च स्तर की तकनीक के साथ सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। औघड़ ने ये कहकर ऐसी गहरी सांस ली जैसे उसके सिर से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। हाँ, मुझे भली भांति पता है, मैं उसी इंस्टीट्यूशंस में ही जॉब करता था, आरब ने शांत स्वर में बोला। औघड़, अब तुम्हें एहसास हो गया होगा कि इस काम के लिए मैंने तुम्हें ही क्यों चुना है। मुझे मुर्दे तो बहुत मिल जाते, किंतु जिसे उस म्यूजियम के हर रास्ते, रूम और सिक्योरिटी की जानकारी हो, ऐसे केवल एक तुम ही हो। इसीलिए जब मुझे पता चला कि आरब तुम्हें फांसी की सजा मिली है तो मैंने तुम्हें चुन लिया। किंतु पूजा के पूर्व की जाने वाली तैयारी में कुछ और अधिक समय लग गया, जिस कारण मैं तुम्हें 8 दिन बाद निकलवा पाया। लेकिन यह भी एक तरह से अच्छा ही हुआ। एक सांस में कालूराम बोल गया। आगे बताओ, आरब उत्सुकता से बोला। कुछ समय पहले वहां शताब्दी पुराना तंत्र शास्त्र पर आधारित ताम्रपत्र पर लिखा हुआ एक ग्रंथ आया है। इसमें अत्यंत दुर्लभ ज्ञान और रहस्य वर्णित है। यह नागार्जुन का लिखा हुआ है। इसकी मार्केट वैल्यू करोड़ों रुपए है। बस तुम्हें मेरा यही काम करना है। तुम्हें वो ग्रंथ येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से निकलवा कर वहां से लाना है और मुझे सौंपना है। गोल गोल आंखें घुमाते हुए औघड़ ने बताया। परंतु वहां पर तो सिक्योरिटी गार्ड हैं। उनके पास राइफल, मशीन गन, अलर्ट अलार्म, कैमरा और ना जाने क्या क्या सुरक्षा इंतजामात हैं। उनका क्या? आरब ने कुछ सोचकर कहा। औघड़ डरावनी हंसी हंसते हुए बोला, तभी तो तांत्रिक क्रिया द्वारा मैंने तुम्हें जिंदा किया है। मुझे खूब ज्ञान है। म्यूजियम में कोई आदमी वहां तक नहीं पहुंच सकता। जैसे तैसे अगर पहुंच भी गया तो गोलियों से भून दिया जाएगा। वहां के गेट भी मजबूत स्टील से बने हैं, जो शातिर से शातिर चोर ना तो खोल सकता है और ना ही तोड़ सकता है। मगर तुम्हारी बात कुछ और है आरब। तुम पहले ही मरे हुए हो, इसीलिए गोलियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और वो गेट तुम्हारी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। और अपने एक ही हाथ से तुम उस गेट को तोड़कर अंदर जा सकते हो। अगर ये काम किसी जिंदा इंसान के बस में होता तो मैं तुम्हें क्यों ही जिंदा करता। एक सांस में औघड़ सब कहानी कह गया। आरब की आंखों की हड्डी और माथे की सिकुड़न बता रही थी कि वो कुछ सोच रहा है। आखिर आगे का प्लान क्या है? गहरी सांस लेते हुए आरब बोला। औघड़ चहक कर तुरंत बोला, प्लान बहुत ही सिंपल है। तुम 3 मंजिल ऊंचे
उस म्यूजियम के पीछे तरफ जाना। उनकी 55 फुट ऊंची दीवार एक ही जंप में फांदकर ऊपर छत पर पहुंच जाना। वहां से तीसरी मंजिल में बने शोरूम की मीनार पर चढ़कर तुम्हें म्यूजियम की बीचों बीच छत से सीधे नीचे कूदना है। फिर वहां से आगे गलियारा पार करना है। औघड़ बाबा जमीन पर एक छड़ी द्वारा प्लानिंग को चित्र के माध्यम से आरव को समझा रहा था कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है। रुको, आरव कुछ सोचते हुए बोला। गलियारा में तो लेजर बीम होगा ना? उनका क्या? वो रात को किसी भी तरह बंद नहीं हो सकते। बताता हूँ, पूरी बात तो सुन लो। औघड़ ने जोश में आकर शराब का एक पैग बनाकर एक ही सांस में पूरा खाली कर दिया। तुम अमर हो आरव। लेजर बीम तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। गलियारा पार कर तुम वॉल तक पहुंच जाओगे, हिचकी लेते हुए औघड़ बाबा बोला। लेकिन वहां पर तो बहुत सारी वॉल्ट होंगी। वो ताम्र पत्र का ग्रंथ किस वॉल्ट के किस तिजोरी में है, कैसे पता चलेगा? आरव ने अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा। हंसते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए औघड़ बाबा बोला। वॉल्ट नंबर 5 में तिजोरी नंबर 3 के अंदर ऊपर से तीसरी रैक में वो ताम्रपत्र का ग्रंथ रखा हुआ है और वो तुम्हें बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। एक ही सांस में औघड़ ने ऐसे बताया जैसे वो स्वयं ही उसे रखकर आया हो। ये तो बहुत ही गुप्त जानकारी है। म्यूजियम के बहुत ही खास लोगों को ही इतनी डिटेल्स पता होंगी। ये सब तुम्हें कैसे पता? परेशान होकर आरव ने पूछा। औघड़ बाबा कालूराम ने अपने सीना चौड़ा करते हुए कहा। ऐसे ही जनता जनार्दन मुझे औघड़ बाबा कालूराम नहीं कहती। सब जानता हूँ मैं, सबकी खबर रखता हूँ। बस तुम वो ताम्रपत्र का ग्रंथ निकाल कर ले आओ, फिर तुम स्वतंत्र हो। और हाँ, यदि कोई गार्ड तुम्हें रोके तो सबको मार डालना। नहीं, मैं किसी निर्दोष प्राणी को कैसे मार सकता हूँ? आरव खिसियाते हुए बोला। ठीक है, मत मारना। जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, पर वो ताम्रपत्र का ग्रंथ लेकर मुझे दे दो। ठीक है बाबा, आरव आश्वस्त करता हुआ बोला।